अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए दो बड़ी और तहलका खेज खबरें लेके आ रहे हैं। एक खबर है कि क्या फुल कोर्ट की दो मीटिंग्स हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ क्या फुल कोर्ट की दो मीटिंग्स हुई हैं और क्या हुआ है इन दो मीटिंग्स में, यही हम आपको बताएंगे और यही सबसे अहम खबर है। इसके अलावा क्या ऐवान सदर में जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं जिस दिन उनकी हल्फ बर्दारी थी उस दिन कोई बड़ी बैठक हुई, कोई जस्टिस याहिया अफरीदी से भी कोई मुलाकात की कुछ कोशिश हुई, कुछ बात हुई वहाँ पर, ये भी आपको आज बताएंगे असद तूर अनसेंसर्ड में। और क्या डेवलपमेंट्स इसके ऊपर होने जा रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी है जो कि बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है। मौजूदा जो इस वक्त पाकिस्तान में अदलिया के साथ हो रहा है, इस सब के लिए इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। तो चलिए पहले सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन से ही आगाज़ करते हैं। देखिए, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो खुद को दावेदार है कि वो आसमा जहांगीर साहिबा की उसको जिसे कहते हैं ना लेगेसी को लेकर चल रहा है, और ये मुकम्मल झूठ बोल रहे हैं। ये तमाम के तमाम इस टाइम ये इस ग्रुप के लोग हुकूमत में हैं, इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, DHA से डीलें मार रहे हैं, अपनी वकला कॉलोनियों के वकला को प्लाटों की रिश्वत दी जा रही है। ठीक है, ये तमाम दो नंबर लोग हैं, ये वकील नहीं हैं, ये सौदेबाज हैं, ये डीलर हैं। ठीक है, तो अब ये पाकिस्तान के वकला पर है कि अगर किसी भी वकील में गैरत नाम के लफ्ज़ के गैन का नुक्ता भी है तो वो इस ग्रुप को वोट ना दे, क्योंकि ये ग्रुप पिछली दफ़ा भी इस्टेब्लिशमेंट की साज़बाज से जीत के आया था, डील करके आया था, और उस डील को इन्होंने डिलीवर किया ये अदलिया को तबाह करने की सूरत में, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की सूरत में, आज़ादी इज़हार राय पर हमलों की सूरत में। तो ये एक मुकम्मल तौर पे कंप्रोमाइज्ड ग्रुप है, ये इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के जिसे कहते हैं मोहरे हैं, और इनकी इससे ज़्यादा कोई हैसियत ही नहीं है, कोई हैसियत नहीं है इनकी, कोई औकात नहीं है, कोई मुकाम नहीं है। तो ये पाकिस्तान के वकला पर है कि अगर आज वो फिर भी इनको वोट देकर मुंतखब करते हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के तमाम वकला अब फिर आप यूँ ही समझें सुप्रीम कोर्ट बार का सदर नहीं, एक मेजर को मुंतखब कर रहे होंगे। ये फिर उन पर है कि वो एक मेजर लगाना चाहते हैं अपने ऊपर, या अब वो किसी ऐसे सदर को लाना चाहते हैं जो उनका इदारा अदलिया तबाह जो हो चुकी है उसकी बहाली के लिए तहरीक चला सके और उसका दिफा कर सके। ये अब पाकिस्तान के वकला पर है, आज आपको इसकी एक सेंस मिल जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने से। अब आपको मालूम है जस्टिस याहिया अफरीदी वैसे तो 13 जनवरी के फैसले के बेनिफिशरी हैं, जिसमें जिसे कहते हैं ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जनरल कमर बाजवा एक और एक्सटेंशन लेने के चक्कर में थे। ठीक है, और उसके लिए वो सारी गेमें कर रहे थे। जनरल आसिम मुनीर, जनरल फैज़ हमीद ये डरावे दे दे के वो कोशिशें कर रहे थे कि जो PDM की उस वक्त की हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब से भी अपने लिए करवा लें कि मैं इसको जनरल बाजवा को, कमरजद बाजवा को एक और एक्सटेंशन दे दो। और इमरान खान साहब को भी डरा रहे थे कि देखो जनरल आसिम आ जाएगा, इनको डरा रहे थे जनरल फैज़ आ जाएगा। तो इमरान खान साहब भी शुरू हो गए कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें और इलेक्शन के वक्त तक की दे दें, तो उसके बाद आके जो भी इलेक्शन के बाद नया प्राइम मिनिस्टर है वो आर्मी चीफ लगा ले। तो इस किस्म की चीज़ें वो कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली उसका नतीजा निकला कि उनको एक्सटेंशन तो ना मिली, लेकिन जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए। इधर भी हालात यही थे, करते करते
चीफ जस्टिस काजी फैसल अपने एक्सटेंशन के चक्कर में थे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने 13 जनवरी का वो इंतहाई काला फैसला दिया, जिससे एक इंतखाबात धांधली ज़दा हुए 8 फरवरी को। उस 8 फरवरी के इंतखाबात की धांधली ज़दा इंतखाबात की सूरत में जो एक पार्लियामेंट आई जिसकी लेजिटिमेसी ही क्वेश्चनेबल थी, जो विल ऑफ द पीपल की नुमाइंदा ही नहीं थी, जो फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहन के, जिसे कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा पार्लियामेंट थी, लोगों की नहीं, आवाम की नहीं, वो एक इदारे की नुमाइंदा पार्लियामेंट थी, उसकी इंस्टॉल करदा पार्लियामेंट थी। उस पार्लियामेंट से फिर 2/3 मेजॉरिटी एक माइनॉरिटी पार्टीज़ को दिलवाई गई, पीटीआई की सीटें छीन कर मखसूस नशिस्तें, और फिर अब समझ आता है कि वो सब कुछ इसलिए किया गया था कि ताकि 2/3 मेजॉरिटी करके चीफ जस्टिस काजी फैसल को एक्सटेंशन दी जाए ताकि ये जो निज़ाम है ये चलता रहे, ठीक है। वो एक बहुत बड़ी बैसाखी थे इस निज़ाम की, गारंटी थे बकौर असनात मलिक साहब के। लेकिन फिर 12 जुलाई हो गया, 12 जुलाई हो गया तो फिर वो मखसूस नशिस्तें चली गई, पीटीआई बहाल हो गई। तो उसके बाद मौसूफ चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त के काजी फैसल, उन्होंने वो आर्डिनेंस के ज़रिए कमेटी तोड़वाई, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को डाला। अमीनुद्दीन ख़ान को ना सिर्फ कमेटी में डाला, उसको उन्होंने जो बेंच बनाया 63A लगा के उसमें भी डाला, खुद भी उसमें बैठे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी को उस बेंच से निकाला और फिर हुकूमत को हार्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्लासिंग का लाइसेंस दिया। चीफ जस्टिस काजी फैसल जो उस वक्त के थे, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस जो ढाक जज हैं जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, जो 25-30 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। तो इन जजेस के क्रेडिट पर ये स्याह काम है, ठीक है। और फिर उसके नतीजे में लोगों की माएँ बहनें और पार्लियामेंटेरियन अगवा करके, तो यहाँ पर रात के 12 बजे के बाद रात की तारीकी में चोरों की तरह इस पार्लियामेंट में कानून साजी की, एक आइनी तरमीम की, आइन का ढांचा बदला, बुनियादी हकूक़ के ऊपर डाका मारा, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की आला अदलिया यानी कि हाई कोर्ट सब कुछ तबाह कर दिया, कंप्रोमाइज़ कर दिया। यूएन कहता है कि अंडरमाइन कर दिया, इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट की तंजीमें कहती हैं कि अंडरमाइन कर दिया पाकिस्तान का अदालती ढांचा, और उसके नतीजे में बेनिफिशरी कौन बने? जस्टिस याहिया अफरीदी। तब जस्टिस याहिया अफरीदी पर बोझ तो बहुत है कि या तो वो फिर कहलाएंगे कि वो इस तमाम सेटिंग का हिस्सा थे, और या फिर वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेकर और वो रास्ता निकालेंगे जिसमें चीफ जस्टिस असल जो जिन्होंने बनना था यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने, वो बनेंगे। क्योंकि असदुर अनसेंसर्ड की बड़ी अब क्लियर पोजीशन है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस याहिया अफरीदी एक गैर आइनी काम के नतीजे में बने हुए चीफ जस्टिस हैं, जो असल जिनका हक है वो जाके 2028 में बनेंगे, तब तक असल हक जस्टिस मंसूर अली शाह का है। तो बहरहाल अब सूरत हाल यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ज़रा बताते हैं कि उस दिन ऐवान सदर में सदर आसिफ जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ ने गालबन इनसे कोई ज़रा बताते हैं कि मुलाकात की यहाँ पर, जो कि बहुत मुख्तसर थी, और उसमें क्या एग्जैक्ट गुफ्तगू हुई उसकी तफसीलात तो अभी नहीं आ सकी लेकिन गुफ्तगू ऐसी नहीं थी जो इस हाइब्रिड निज़ाम की मंशा के मुताबिक हो, या जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो ये सुनना चाह रहे थे, शायद वैसी गुफ्तगू जस्टिस याहिया अफरीदी ने नहीं की, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त। और उसके अलावा शायद इन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो शायद जिससे काफ़ी कान खड़े हुए इस हाइब्रिड निज़ाम के, इस फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारों वाली हुकूमत के, और उसके बाद हंगामी तौर पर दौड़ने लगी
कि 27वीं आईनी तरमीम करनी है, क्योंकि जैसे जाहिर अफरीदी कुछ जो अदालती ढांचे में जो तब्दीलियाँ लाई गई हैं, जिस तरह से उसको कंप्रोमाइज़ किया गया है, जिसको अब उसको जिस तरह ये पार्लियामेंट अब इस्टेब्लिशमेंट की एक प्रॉक्सी है, तो अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को भी इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी प्रॉक्सी बना लिया है इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो उसके ऊपर शायद कुछ उन्होंने कमेंट किया और उसके ऊपर फिर ज़राए बताते हैं कि उनके जाने के बाद तकरीबन 1 घंटा की मीटिंग फिर सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान हुई। तो ये सब कुछ हुआ जो कि बहुत सिग्निफिकेंट था। अब उसके बाद जो अगली चीज़ हुई है वो कल हुई है, वो क्योंकि जाते सारी जस्टिस जाहिर अफरीदी ने जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उन्होंने एक तो कमेटी बहाल कर दी और जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस ले आए, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को निकाल दिया उन्होंने कमेटी से। और दूसरा उन्होंने स्टेप लिया कि उन्होंने फुल कोर्ट की मीटिंग बुला ली, जो कल हुई है उसकी खबर हम आपको भी देते हैं कि वो 2 मीटिंग्स हुई हैं। तीसरी चीज़ जो उन्होंने की, उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जजेस को उनका मीटिंग कॉल कर ली, वो 7 नवंबर को है। चौथी चीज़ उन्होंने की कि उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया जो कि 8 नवंबर को है। तो ये चीज़ें उन्होंने की विच वर सिग्निफिकेंट अगेन, और इसने उनके अज़ाइम बताया कि यानी कि आप देखिए कि चीफ जस्टिस हैं वो ऐवान सदर में हल्फ लेते हैं, जहाँ पर उनसे सदर, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ मुलाकात करते हैं और वो आकर ये चीज़ें कर देते हैं। तो दैट वाज अ सिग्निफिकेंट थिंग। और दूसरी चीज़ फिर आपने कल देख भी लिया एलामिया, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह हो रही है उस एलामिया में। सिर्फ 2 जजेस का नाम है, बाकी किसी जज का नाम नहीं है उस एलामिया में। और उन 2 जज में भी जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस जाहिर अफरीदी, उनका जिक्र 2 दफ़ा है, जस्टिस मंसूर अली शाह का जिक्र 3 दफ़ा है। और वाज़ेह तौर पर एलामिया में नज़र आ रहा है कि गाइडिंग फिगर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह है। ही वॉज द ड्राइविंग सीट, वो वीडियो लिंक पर बैठे हुए ड्राइविंग सीट पर थे इस फुल कोर्ट के। तो अब जो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि कल 2 मीटिंग्स हुई हैं फुल कोर्ट की। जी हाँ, 2 मीटिंग्स हुई हैं फुल कोर्ट की। जो प्रेस रिलीज है, जो एलामिया है, वो 1 मीटिंग का है। तो ये 2 मीटिंग्स के बारे में ज़रा ये बता रहे हैं कि पहली मीटिंग एंटी रूम में हुई, और एंटी रूम में जहाँ पे जजेस जब ब्रेक होती है अदालती वक्फे में तो उधर वो बैठते हैं इनफॉर्मल गपशप के लिए। लेकिन कल की असल मीटिंग वहाँ पर हुई और इस मीटिंग का दौरानिया तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट था। और इस मीटिंग में भी वहाँ पर भी वीडियो लिंक पर जस्टिस मंसूर अली शाह को लिया गया था और इसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस शरीक थे। और जस्टिस मंसूर अली शाह को वीडियो लिंक जब उनका कनेक्ट हो गया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम अमले को इस एंटी रूम से निकाल दिया गया था, सवाए जजेस के जो 17 जजेस थे। ना कोई अंदर दरबान था कि चाय या कुछ चाहिए हो, ना इवन के इस मीटिंग में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जीला असलम साहिबा थी, ना इस मीटिंग में ज़रा बताते हैं कि कोई और मौजूद था सवाए इन 17 जजेस के। ये 17 के 17 इस कमरा में मौजूद थे। 16 जजेस फिजिकली मौजूद थे, 17वें जज जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक पर मौजूद थे। और यहाँ पर ज़रा बताते हैं कि काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, जजेस ने गौर व खोज किया। अब ज़ाहिरी बात है बहुत सी चीज़ें हैं, सदारती आर्डिनेंस है, ठीक है, जिसके ज़रिए कमेटी को तोड़ा गया। लेकिन
जस्टिस मुनीब अख्तर अब कमेटी में वापस आ चुके हैं, तो शायद ये यहाँ पर डिसीजन हो गया है कि इस सदारती आर्डिनेंस को खुद ही लैप्स होने दो, क्योंकि 3 माह के लिए सदारती आर्डिनेंस होता है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर वैसे ही कमेटी में वापस आ चुके हैं, तो बस ये सदारती आर्डिनेंस लटका रहे हवा में, कोई फिक्र नहीं है। वैसे ये अगले माह खुद से ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसका इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, इसमें 26वीं आईनी तरमीम, आईनी बेंच, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें किस तरह की उसकी अब तश्कील नो है, उसमें किस तरह जजेस होंगे, कौन होंगे, ये चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई। और इस 26वीं आईनी तरमीम का क्या जुडिशल साइड के ऊपर जायज़ा लेना है, तो जो पिटिशंस दायर हुई हुई हैं उनके लिए क्या फुल कोर्ट का आईनी बेंच बने या क्या, वट जो भी, ये सब कुछ भी वहाँ पर डिस्कस हुआ होगा। जो 12 जुलाई का 8 जजेस का फैसला है फुल कोर्ट का, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, उस सब पर फिर जो अदलिया पर हमला हुआ है बहुत बड़ा 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में, उस सब पर फिर जो चीफ जस्टिस काजी फैसद तबाह करके गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, और उनकी जो बाकियात हैं वो अब क्या कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो सब कुछ भी इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर यकीनन यहाँ पर तंजर सब कुछ चले होंगे, जैसे मंसूर अली शाह के साथ जो ज्यादती हुई। तो ये सब कुछ इस 1 घंटे 45 मिनट की मीटिंग का हिस्सा था। और इस मीटिंग के बाद ज़रा ये बताते हैं, फिर दूसरी मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम में हुई, जहाँ पे फुल कोर्ट अमूमन होती है। तो वहाँ पर जो 45 मिनट की मीटिंग थी, उसका ज़रा बताते हैं कि उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक पर थे, और उसका आगाज़ ही जिसे कहते हैं जैसे याही अफरीदी ने बैठते सर का जस्टिस मंसूर शाह की तरफ देख करके आपने फिर वो हजामत करवा ली है उम्रे के लिए, और ये इस किस्म का एक हंस के उन्होंने आगाज़ किया। और फिर उस मीटिंग में कोई बात नहीं हुई सवाए उसके जो उस प्रेस रिलीज का हिस्सा है, यानी कि बैकलॉग के बारे में। उसमें सिर्फ एक बैकलॉग डिस्कस हुआ, क्योंकि वहाँ पर फिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का अमला भी था, चाहे आ जा रही थी, चीज़ें आ जा रही थी, तो दे न्यू कि ये मीटिंग तो रिकॉर्ड पर है। तो वो 45 मिनट्स की मीटिंग थी। उस 45 मिनट्स की मीटिंग में, यानी कि जो असल मीटिंग थी वो 1 घंटे 45 मिनट की एंटी रूम में हुई, जहाँ पे सारे जजेस थे, जैसे मंसूर अली शाह वीडियो लिंक पर थे। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ 45 मिनट की मीटिंग हुई, जो कि एक फॉर्मेलिटी थी, जहाँ पर सिर्फ बैकलॉग डिस्कस किया गया। उस बैकलॉग का हल क्या है, इनपुट सब जजेस ने दी। मोस्टली कहते हैं कि इस मीटिंग में जस्टिस याही अफरीदी बोलते नजर आए, जो 45 मिनट की थी। तो दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अब देखते हैं कि इसके नतायज जो एंटी रूम में मीटिंग है उसके किस सूरत में नज़र आते हैं। क्या जस्टिस याही अफरीदी जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, वो कुछ कन्वे करते हैं हुकूमत को पहले से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब के ज़रिए, और फिर देखा जाता है कि क्या उसके हुकूमत की तरफ से क्या जवाब आता है। हुकूमत के लिए बहुत अब एक कैश 22 सिचुएशन है। एक तरफ अब दोबारा से उनको लोगों को अगवा करके या तो रातों रात एक आईनी तरमीम करनी है, या फिर जो नए चीफ जस्टिस उन्होंने बनाए हैं उनको फौरी तौर पे ऑफेंड करने से उनको परहेज़ करना है, ताकि मामलात चल सकें जैसे याही अफरीदी के साथ। और अगर कोई डील है तो फिर चल भी जाएंगे। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।